हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अगस्ता जीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आर के दुबे आप लोगों को आज पॉलिटी का सेगमेंट लेकर आया हूं। पिछले क्लास में मैंने एक मिक्स क्वेश्चन कराया था पॉलिटी का। उसमें ऐसा हुआ था कि देख नहीं पाए थे पढ़ाते वक्त, और साउंड कुछ समय बाद ब्लिंक करने लगा, तो काफ़ी समस्याएं हुई। उसके लिए सॉरी। तो चलिए, आज हम लोग को गलती ना होगा, उस गलती को दोहराया ना जाए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपको पॉलिटी और हिस्ट्री के सर भी चालू कर दिए हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री का सेगमेंट चालू हो गया है, आप लोग जुड़ना ना भूलें। प्रत्येक दिन 10 बजे से राइट टाइम आपका चलेगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट क्या करना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949। आप इसका सही जवाब दीजिए। तो यदि संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ था। किसके सुझाव पर जी? ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ था। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय अस्थायी अध्यक्ष रहे थे, लेकिन 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। वो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? 11 दिसंबर 1949 को ये बने अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर एक दिन बीच लगा करके अगले दिन 13 दिसंबर 1946 को ना संविधान बनने का काम शुरू हुआ। उसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में समय लगा। और संविधान बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आएंगे, आपको याद ही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि संविधान सभा गठन किसके सुझाव पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन के साथ देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, अच्छा फिर दोबारा राजेंद्र प्रसाद आ गया, जवाहरलाल नेहरू। मान लीजिए कि कहीं बार राजेंद्र प्रसाद है, 3 ही ऑप्शन रखिए। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो मैंने बताया है, अभी बताया कि संविधान सभा के जो गठन हो गया तो उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो सबसे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये बोले कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं रह नहीं पाऊंगा, लेकिन आज का कार्यक्रम शुरू करा दे रहा हूं। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों बिहार से ही थे। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर बताइए। नेहरू जी, पटेल जी, अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद। जल्दी इसका आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। प्रारूप समिति में ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर 7 थे। एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य मेंबर थे। टोटल मेंबर 7 थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जो आए वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए। कौन आए? भीमराव अम्बेडकर। भीम राव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर आए, ठीक है ना? अंबेडकर आए। उसके बाद से यदि बात करते हैं तो ये 6 जो मेंबर थे, उस 6 मेंबर में कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अयंगर,
दूसरे थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक क्वेश्चन चूंकि 2-3 बार इसमें बीच में आएगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन करा दे रहा हूं। इसमें से तीसरे मेंबर जो थे उनका नाम था डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। चौथे का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, चौथे व्यक्ति में किन का नाम रख दे? सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला सादुल्ला। पांचवें व्यक्ति और छठवें व्यक्ति, पांचवें व्यक्ति के रूप में किनका नाम लिख दिया जाए, जल्दी बताइए। तब पांचवें व्यक्ति थे एन माधवराव। कौन थे जी? एन माधवराव। एक मिनट बाबू, सैयद मोहम्मद सदुल्ला सादुल्ला। चलिए एन माधवराव, अब एन माधवराव जो थे बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ गए तो अचानक वो क्या कर दिए? त्याग पत्र दे दिए। तो त्याग पत्र दे दिए तो इनके जगह पर कौन आए? बीएल मित्र आए, बीएल मित्र आए। और छठवें में कौन थे? तो छठवें में यदि बात करते हैं तो टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। तो इनके 1948 में निधन हो गया, 1948 में मर गए। तब कौन बने? डीपी खेतान। 1948 में मृत्यु हो गई, डेथ हो गया, मृत्यु हो गई। तो कौन बने? डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान बने। तो मैं यहां पर बोल दिया कि प्रारूप समिति में लोग कहते हैं कि प्रारूप समिति में कौन थे? तो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, 7 गो मेंबर, 6 गो मेंबर थे और 2 मेंबर और बढ़ गए, बीएल मित्र और डीपी खेतान। यहां से ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से संविधान सभा के प्रारूप समिति के मेंबर थे और नहीं थे। तो ये नाम आपको कम से कम इतना नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आंसर आप लोग दीजिएगा कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। कब हुआ था जी? जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। और आप लोग को जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, और इसकी पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, देखिएगा टेम्पोरली अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थाई अध्यक्ष जो चुना गया था, उस समय मैंने बताया था कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं थे। तो अस्थाई अध्यक्ष किनको चुना गया? आप ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब हो गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कब चुना गया जी? तो 9 दिसंबर 1946। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने पूरी स्टोरी को ही एक लाइन में बता दिया था। अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डेट क्या हो गया अस्थायी अध्यक्ष का? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान बनने का काम शुरू कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो रहा संविधान सभा का किसने प्रस्तुत किया था? ये तो हमको याद है, आप ऑप्शन दीजिए। हम बता दे रहे हैं कि डेट बता दे रहे हैं कब प्रस्तुत हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। ये कौन किए थे? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने किया था कि हमारा संविधान का ढांचा कैसा होगा, रूपरेखा कैसा होगा, उद्देश्य, इसका पर्पस क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यही हमारा संविधान का उद्देश्य है। कैसा? समाजवादी संविधान बनेगा, पंथ निरपेक्ष बनेगा, लोकतंत्रात्मक और गणतांत्रिक। इसका सही जवाब क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो आप लोग जानते होंगे कि जब शुरू किया, कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान बनने का काम शुरू हुआ। संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बनने और बन के लागू होने में मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, लाहौर अधिवेशन की घटना शामिल है। कौन घटना शामिल है जी? लाहौर अधिवेशन की घटना शामिल है बनने और बन के लागू होने में। जो लाहौर अधिवेशन में हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने 26 जनवरी 1930 को शपथ लिया था कि आज से हम लोग गुलाम नहीं रहेंगे। इसी घटना कारण यहां पर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। क्योंकि असल में हम लोग स्वतंत्र कब हुए थे? जब हमारा अपना संविधान बना। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस यदि बात करते हैं मनाने का, तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 में 1930 को लाहौर अधिवेशन में। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, वो 1 महीने चला था। उसी में 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं बाबू। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? यदि बात करते हैं तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें 3 गो का ऑप्शन का आंसर हमें यहीं पर बता देंगे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर दीजिए। 389। जब पाकिस्तान बंटवारा हो गया तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी बची? पाक विभाजन के बाद, पाकिस्तान बंटवारा के बाद कितने बचे जी? 299 बचे। और संविधान सभा के लिए 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करके क्या किए थे? अंगीकार किए थे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे चले, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो इसका सही जवाब क्या है जी? अब इसमें तो कुछ बताने वाला चीज नहीं है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। तो कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको अपनाया। पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जब जॉर्ज पंचम आए थे, जन गण मन अधिनायक उन्हीं के सम्मान में गाया गया था। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, बहुत भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? आपके पास क्वेश्चन है स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है,
मनुष्य नारायण भागवत इसका सही नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका नाम है एम एन राय। एम एन राय का फुल फॉर्म होता है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय, चलिए एम एन राय। तो आपको लगता ही होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो गया था। कोई बात नहीं, आप लोग इसको सुधार लीजिए। मनुष्य नारायण भागवत नहीं होगा, मानवेंद्र नाथ राय ही सही आंसर होगा, बी। मानवेंद्र नाथ राय, एम एन रॉय ने 1934 में संविधान सभा का सबसे पहले अपना विचार दिया था। एम एन रॉय कब दिए थे? 1934, 1934 में संविधान सभा का पहला विचार दिए थे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तिलक, ये भी सुधर गया, और कोई गलती नहीं ना। महात्मा गांधी स्वराज पार्टी, चलिए ठीक है। तो एक क्वेश्चन यदि पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया, तो 1934 में किया गया था। किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो व्यक्ति का नाम है तो मानवेंद्र नाथ राय। सॉरी बाबू, टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने इसको सुधार दिया, कोई पट मत लीजिए इसमें। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन, अगर संविधान सभा के प्रारूप समिति की बात करते हैं तो इसका गठन कब किया गया? आपके सामने आंसर है, इस आंसर को आप लोग लगाइए जल्दी। संविधान सभा के प्रारूप समिति जो बनी थी 7 व्यक्तियों के, जो कि मैंने अभी नाम लिखा था, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और मेंबर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव मर गए थे, बी एल मित्र बने। उसके बाद से टीटी कृष्णामाचारी, और टीटी कृष्णामाचारी की निधन हो गई, तो फिर कौन बने? डीपी खेतान बने। तो ये जो संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन हुआ था, इसका सही जवाब होगा 29 अगस्त 1947, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो एक बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो भी हमारे यहाँ सीरीज चल रहे हैं, इस सीरीज को ज्वाइन करना ना भूले। डेली हम लोग चलाएंगे और डेली रात में चलेगा 10 बजे, और इस सेशन से आपको टोटल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लेसन बाय लेसन हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सभी सब्जेक्ट क्या आएंगे, अभी हिस्ट्री और पॉलिटी चालू है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लीजिएगा कि बीपीएससी का मेंस प्रज्ञान बैच आया है, जिसका फी है 2999 रुपया। इसका फीचर तो आप लोग जो लोग डेली क्लास करते हैं मालूम ही है। ये मेंस का कोर्स है, पूरा कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगा, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, 2 घंटा प्लस क्लास होगा। इसके अलावा आप लोग जानबे करते हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहाँ चलाया जाएगा, जो कि सिलेक्टेड लोग हैं वो चलाएंगे। एक और आर्ट एंड कल्चर का बैच है, मॉडर्न हिस्ट्री का और करंट अफेयर्स का जो बैच है मुकेश सर लेके आ रहे हैं। ये आपको मेंस का बैच है, इसका जो फी है 900 रुपये है। इसके अलावा साइंस एंड टेक का एक बैच है, मान लीजिए जिनका भी दिक्कत है आप देख लीजिए, विकास सर पढ़ाएंगे, इसका फी है 799 रुपया, मेंस का बैच है। एक जो है फिजिक्स का, जो लोग अगर रेलवे की तैयारी करते हैं, जिनका फिजिक्स कमजोर है वो देख सकते हैं, यहाँ पर बैच है 499 रुपये का। उसके बाद से हिस्ट्री का कंप्लीट पैकेज, जो लोग अगर हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री में दिक्कत है, तो प्रीलिम्स लेवल का ये रहेगा, प्रीलिम्स लेवल का 699 रुपया में एपीटी का बैच है। चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। फिर अपने टॉपिक की ओर एक बार इसको बता दिए कि जो लोग अगर इसके लिए रिक्वायरमेंट खोज रहे होंगे, यहाँ पर अगस्ता जीएस एकेडमी में अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, संविधान सभा में कितने सत्र हुए थे? तो संविधान सभा में अगर बात करते हैं सत्रों का, तो संविधान सभा में टोटल 11 सत्र हुए थे। 11 सत्र हुए थे, जो कि 165 दिन चला था सत्र सेशन। लेकिन एक अंतिम सत्र की यदि बात करते हैं, तो अंतिम सत्र जो हुआ तो उसको जोड़ के कहीं कहीं 12 लिख देता है, लेकिन मूलतः देखिएगा तो 11 ही सत्र हुआ था। अंतिम सत्र को जोड़ के 12 सत्र कर दे, बात अलग रहा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि ये क्वेश्चन मिल जाए तो नियरेस्ट ऑप्शन में 12 है तो इसको मार सकते हैं, लेकिन संविधान सभा के 11 सत्र हुए थे, जो सत्र 165 दिन तक चले थे, टोटल सत्रों को जोड़ दिया जाए तो। एक अंतिम जिस दिन पारित हुआ वो सत्र लेकर के आपको 12 कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन सही जवाब अगर 11 ऑप्शन रहे तो 12 मत मारिएगा।
अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 285, 389, 389 और 451। अब इसमें से जो भी ऑप्शन दे, 2 दे या 3 दे, दो ऑप्शन तो टकरा गया, टाइपिंग मिस्टेक यहां पर भी हो गया। 389 ही आंसर राइट है, क्योंकि मैंने बताया था कि संविधान सभा के कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 मेंबर थे, जो प्रत्येक प्रांत में 10 लाख की आबादी पर एक सदस्यों का नॉमिनेट किया गया था, मनोनयन किया गया था। 10 लाख की आबादी पर तो टोटल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के भारत था, तो उसमें 389 मेंबर थे। और जैसे ही पाकिस्तान बट गया तो इसमें से 299 मेंबर बचे। और इसके अलावा यदि बात करते हैं, 299 मेंबर बचे, इसके अलावा यदि बात करते हैं तो एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में आपको क्या बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो आपको पूर्वी बंगाल से नॉमिनेट किए गए थे, पूर्वी बंगाल से नॉमिनेट किए गए थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो इनको बंबई प्रेसिडेंसी का पूना सीट को खाली करा करके एम.आर. जयकर जहां थे वहां खाली हुआ, वहां से फिर दोबारा नॉमिनेट किए गए। कौन? बी.आर. अंबेडकर। ये बात को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, 14। संविधान सभा के अंतिम सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? आप देखिए 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? जवाब दीजिए। अंतिम सत्र जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसको जोड़ के 12 हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, बी.आर. अंबेडकर, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी और एम.एन. मुखर्जी। तो कुल मिला के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे ना, वो कौन थे? बी.एन. राव। जो लोग पढ़े होंगे पहले से, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव का फुल नाम क्या है? बेनीगल नरसिंह राव, बी.एन. राव। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी आंसर दीजिएगा, चूंकि लाइव में आंसर का ही महत्व है। आप लोग हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए कमेंट में। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो कौन थे? अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो टोटल मेंबर कितने थे? एगो अध्यक्ष जी थे, 6 गो मेंबर थे, तो टोटल 7 गो न हुए जी। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 थे। हाँ, 2 मेंबर जरूर बढ़े थे, लेकिन वो त्याग पत्र और मृत्यु के बाद, जिसमें कि बी.एल. मित्र बने थे और डी.पी. खेतान बढ़े थे। मैंने वहां पर इसका पहले क्वेश्चन, इसीलिए मैंने पिछले में टोटल सदस्यों का नाम लिख दिया था कि यहां से क्वेश्चन हमेशा बरगलाता है, तो आप लोग कहीं भूलने का प्रयास न करेंगे। मैंने सभी मेंबर का नाम लिख दिया था और मैंने बताया था कि किनके मरने के बाद कौन आए थे और किनके स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र देने पर कौन आए थे। तो 2 व्यक्ति लास्ट में बढ़े थे, जिनका नाम क्या था? टी कृष्णामाचारी के बाद कौन बने? मृत्यु के बाद कौन बने? डी.पी. खेतान बने। और एक बी.एल. मित्र बने। ये बी.एल. मित्र बने एन. माधवराव के स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र देने की वजह से। तो टोटल मेंबर यहां पर 7 ही आंसर मारेंगे, कभी 9 गलती से मत मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये क्वेश्चन बहुत तार्किक है, जवाब लगाइए। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को कब अपनाया जी? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, जो तिरंगा ध्वज रहा, केसरिया, बीच में सफेद और हरा। शुरुआती में चरखा का निशान था, लेकिन इसको फिर बदल करके क्या कर दिया गया? चक्र कर दिया गया। उस चक्र में 24 तिलिया है। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।
भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। तो चलिए अब बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, फिर भी आंसर आप लोग दीजिए, रिपीट से कोई मतलब नहीं है, आंसर दीजिए। इसका सही जवाब होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, नेहरू जी संघीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। कोई पद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। महात्मा गांधी इतने बड़े देश के लिए समर्पण दिए, लेकिन कोई पद को ज्वाइन नहीं किए। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन के साथ देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? मैंने बताया था कि कौन प्रस्तुत किया था, तो नेहरू जी प्रस्तुत किए थे। डेट बताइए। तो संविधान का पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर एक दिन गैप लगा के 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताइए। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी? तो काउंसिल चेंबर में, संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में, अशोक हॉल में। अब देखिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। तो राष्ट्रपति भवन, अशोक हॉल तो हटा दीजिए, ये दोनों में से दोनों संसदीय भवन है। तो उस समय काउंसिल चेंबर में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो अब के संसद भवन का केंद्रीय कक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है जी? तो इसका सही जवाब बी होगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। संविधान सभा द्वारा पूर्ण रूप से पारित करने में कुल कितना समय, संविधान सभा द्वारा संविधान को पूर्ण रूप से पारित करने में कितना समय लगा? यानी कुल मिला क्वेश्चन पूछता है संविधान बनने में कितना समय लगा। जवाब आपके सामने है। संविधान बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। अब बन के कब तैयार हुआ? तैयार हुआ 26 नवंबर। बारंबार इसलिए बोल रहे हैं कि जो लोग जुड़े हैं उनको याद है। 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी का पुराना नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? चलिए अब इसका फुल फॉर्म तो कम से कम बताइए कि इनका पूरा नाम क्या था के एम मुंशी का। के एम मुंशी का पूरा नाम था कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। क्या नाम था जी? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के एम मुंशी का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के किस सदस्य को मास्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? किस सदस्य को मास्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो जो हम आपको एक हिंट कर दे रहे हैं, जो प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। अब इसमें से क्वेश्चन का आप लोग आंसर जल्दी कमेंट में दीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, कौन थे जी? एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्योंकि 2 गो ड्राफ्टिंग कमेटी में है, तो मैंने अध्यक्ष नहीं बोला था, मेंबर बोला था। आंसर तो पहले ही दे दिए थे। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, चलिए बहुत अच्छा आंसर है, इसके वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 साल से अधिक लोग वोट किया होगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। ये नॉमिनेट हुए थे प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। आंसर नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, 26 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान बन गया था, उस दिन कितने मेंबर साइन किए थे? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस दिन साइन किए थे तो टोटल मेंबर उस समय थे 299 मेंबर थे, लेकिन साइन के दिन तो हम लोग की बीमारी होती है, दो चार लोग का तबीयत खराब हो जाता है, तो एक आध लोग एब्सेंट होंगे। तो कितने मेंबर थे? तो इसका सही जवाब हो गया 284। चलिए, तो यहीं पर ये जो संविधान सभा का क्वेश्चन का एक टॉपिक सीरीज था, इसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। आप लोग इसको एक दो बार देख लीजिएगा, और संविधान सभा से जितने क्वेश्चन होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ही, तो सब क्वेश्चन को देखिएगा। मेरा सीरीज लाने का एक ही मकसद है हम लोग का, कि हम लोग यहाँ पर जितने क्वेश्चन, हिट क्वेश्चन हो सके, टॉप क्वेश्चन हो सके, प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी क्वेश्चन हो सके, उसको हम लोग करें। और इसके माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से आप लोग जितने क्वेश्चन अगर हमसे छूट गए हैं, चूंकि लिमिटेशन है, क्वेश्चन तो अनंत है, तो आप लोग भी इसको करके पूरा करिए, ताकि रिजल्ट आपके मुट्ठी में रहे। जय हिंद।